क्या आपको क्रिकेट देखना पसंद है? ऑफ कोर्स हो गई। तो क्रिकेट देखते वक्त क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्रिकेट की जो बाउंड्री होती है वो फिक्स क्यों नहीं होती है? क्यों वो एमसीजी में इतनी बड़ी होती है कि प्लेयर्स के पसीने छूट जाते हैं 6 and 4 मारने में, तो वहीं वो अरुण जेटली स्टेडियम में इतनी छोटी है कि मानो बॉल बैट से लगती ही बाउंड्री पार जाए गिरेगी। चलो छोड़ो इन इमेजेस को, देखो ये सब अपनी टीम के कैप्टन और बैट्समैन है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ज़्यादातर बैट्समैन ही कैप्टन क्यों बनते हैं? क्या हुआ, नहीं पता? अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे कई सारे सवालों के जवाब चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो क्रिकेट की शुरुआत आज से लगभग 5 साल पहले इंग्लैंड में हुई। ये गेम पहले सीधे डंडे से खेला जाता था। लोगों को ये खेल खेलना इतना पसंद था कि 17वीं सेंचुरी में लोग संडे को चर्च न जाकर इस खेल को खेला करते थे, जिसकी वजह से राजा को इन पर जुर्माना भी लगाना पड़ता था। 18वीं सेंचुरी में जाकर बैट की शेप में बदलाव आया और ये नीचे से मुड़ गया, क्योंकि उस टाइम पे जो बॉलिंग हुआ करती थी वो अंडर आर्म होती थी, जिस वजह से ये बैट बॉल को हिट करने में मदद करता था। आज के क्रिकेट में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बताती है कि यह गेम ग्रामीण क्षेत्रों से ही आया है और इसको हम कई सारे पॉइंट से प्रूव भी कर सकते हैं। नंबर 1, पहले के टाइम पे क्रिकेट कॉमन में खेला जाता था। कॉमन एक भूमि का टुकड़ा होता था और यह टुकड़ा कभी फिक्स नहीं होता था, क्योंकि यह टुकड़ा लोगों के ग्रुप द्वारा ओन करा जाता था। अब ग्रुप में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बड़ा ये टुकड़ा होगा और जितने कम लोग होंगे उतना ही छोटा ये टुकड़ा होगा, और दोनों टीम के कैप्टन आपस में मिलकर बाउंड्री फिक्स कर लिया करते थे। और यही रीजन है कि आज के टाइम पे क्रिकेट की बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। नंबर 2, जैसा कि आपको पता होगा कि आज के समय में एक टेस्ट मैच खत्म होने में 5 दिन लगते हैं। इतने समय में तो बाकी खेल जैसे कि फुटबॉल और हॉकी के लगभग 20 से 30 मैच खेले जा सकते हैं। तो क्या रीजन है कि टेस्ट मैच की ड्यूरेशन इतनी लंबी होती है? तो इसका रीजन यह है कि क्रिकेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का गेम है। उस टाइम पे लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था और वो खाली बैठे रहते थे। इसीलिए उस समय टेस्ट मैच तब तक चलता था जब तक कि एक टीम दूसरी टीम को 2 बार ऑल आउट न कर दे। और अगर हम बात करें दूसरे खेल जैसे कि फुटबॉल और हॉकी के बारे में, इनके रूल रेवोल्यूशन के बाद में आए थे। अब लोगों के पास करने के लिए काम था, इसीलिए इन खेलों में टाइम को बहुत कम रखा गया। नंबर 3, आज के टाइम पर बॉल और बैट दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज और हाथ से बनाए जाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स ये बताते हैं कि क्रिकेट अपनी पुरानी जड़ों को नहीं भूला है। अब चाहे क्रिकेट बाकी खेल से कितना ही अलग हो, लेकिन ये पहला ऐसा गेम था जिसमें रूल्स बने। रूल्स बनने की शुरुआत 1744 में हुई। क्रिकेट का पहला क्लब हैम्बल्डन में 1760s में बना और इसी समय बॉल हवा में फेंकना शुरू हो गया। लेकिन ये ध्यान रहे, अभी भी ओवरआर्म बॉलिंग शुरू नहीं हुई थी। कुछ रूल्स जैसे पिच की लंबाई, बेल साइज इस क्लब से पहले ही डिसाइड हो गए थे। 1774 में LBW आया। फिर वर्ल्ड फेमस MCC यानी मार्लेबन क्रिकेट क्लब 1787 में बना और इसी क्लब ने आगे चलकर क्रिकेट के बहुत सारे रूल्स बनाए। वाइड बॉल रूल, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ओवरआर्म बॉलिंग 19वीं सेंचुरी में आई। आप ये जानकर काफी शॉक हो जाएंगे कि पहले के टाइम पे 6 and 4 नहीं होते थे। लोगों को रन दौड़ कर लेने पड़ते थे। 6 and 4 का ये रूल 19वीं सेंचुरी में आया। बैट के साइज को भी फिक्स कर दिया गया। इसके पीछे एक मजेदार किस्सा है। हुआ ये था कि एक खिलाड़ी ने अपनी पूरी पारी को विकेट जितने चौड़े पल्ले के साथ खेल डाली थी। तब ये डिसाइड हुआ कि बैट की लेंथ 96.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगी और बैट की चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगी। अब हम अपने आखिरी सवाल की ओर चलते हैं कि ज्यादातर बैट्समैन ही कैप्टन क्यों बनते हैं? तो इसका जवाब यह है कि पहले के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले वो जो इस गेम को मजे के लिए खेलते थे, जिन्हें शौकी कहा जाता था, और दूसरे वो जो इन्हें पैसे कमाने के लिए खेलते थे, जिन्हें प्रोफेशनल कहा जाता था। शौकी ये समाज के अमीर लोग होते थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रोफेशनल खदानों में काम करने वाले मजदूर होते थे। दोनों के लिए आने जाने के रास्ते भी अलग अलग होते थे। गेम खेलते वक्त शौकियों को जेंटलमैन कहा जाता था और प्रोफेशनल को प्लेयर्स। जेंटलमैन हमेशा बैटिंग करते थे और प्लेयर्स हमेशा मेहनत वाले काम जैसे बॉलिंग करते थे। समाज में अमीर होने के कारण जेंटलमैन को हमेशा टीम का कैप्टन बनाया जाता था और जैसा मैंने आपको पहले बताया, जेंटलमैन हमेशा बैटिंग ही करते थे। इसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते ये सोच बनी कि एक बैट्समैन को ही कैप्टन बनना चाहिए और इसी का ये नतीजा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा हमेशा बैट्समैन को मिलता है। अब तक क्रिकेट में काफी सारे सुधार हो चुके हैं और ये काफी फेमस स्पोर्ट भी बन चुका है। क्रिकेट ने हमें सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स दिए हैं, जिन्हें कहानी हमें इंस्पायर करती है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, केवल करने की लगन होनी चाहिए। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।